टी20 विश्व कप से बांग्लादेश बाहर हुआ तो पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी अब घड़ियाली आंसू बहाने लगे हैं। शाहिद अफरीदी से लेकर ईसाई से मुस्लिम बने मोहम्मद यूसुफ का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश को आईसीसी ने टी20 विश्व कप से एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका में खेलना चाहता था, इसीलिए उसने आईसीसी से गुहार लगाई थी, लेकिन आईसीसी ने दो टूक कह दिया कि मैच खेलना है तो भारत में खेलो, नहीं तो बाहर चले जाओ। इसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से बाहर रहने का फैसला लिया। तो इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भी आईसीसी को गीदड़ भभकी दी गई थी। मोहसिन नकवी का बयान सामने आया था, लेकिन तब भी आईसीसी ने जमकर चेतावनी दी और अब पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों का भी बयान सामने आ रहा है। वो बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी लगातार भारत को लेकर उल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं और अब शाहिद अफरीदी बांग्लादेश के समर्थन में उतरते हुए नजर आए हैं और आईसीसी पर सवाल उठाया है। शाहिद अफरीदी ने कहा, एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर मैं आईसीसी के फैसले से निराश हूं। आईसीसी ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत के सुरक्षा वजहों को मान लिया था, लेकिन बांग्लादेश के लिए चीजें अलग तरह से लागू की गई। आईसीसी को सभी देशों की टीमों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। आईसीसी को रिश्ते बनाने चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। शाहिद अफरीदी ने आगे कहा कि आईसीसी ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के फैसले को स्वीकार कर लिया था, जब भारत ने दो टूक कह दिया था कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता है, और तब आईसीसी ने भारत की बात मान ली थी। लेकिन अब आईसीसी बांग्लादेश का साथ नहीं दे रहा है। शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि तब भारत के मैच दुबई में कराए गए थे और तब भारत ने टूर्नामेंट का फाइनल भी दुबई में खेला था, जबकि आईसीसी ने पाकिस्तान से फाइनल की मेजबानी भी छीन ली थी। तो शाहिद अफरीदी का दर्द अब खुलकर सामने आया है। शाहिद अफरीदी के अलावा ईसाई से मुस्लिम बने, जी हाँ, यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ बने खिलाड़ी, उनका भी बयान सामने आया है। मोहम्मद यूसुफ ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश जैसे क्रिकेट प्रेमी देश को सुरक्षा चिंताओं के समाधान न होने के कारण क्रिकेट से वंचित देखना बेहद दुखद है। जब पहले भी इसी तरह की चिंताएं उठाई गई थी, तब एक तरह स्थल को मंजूरी दी गई थी। मानक हर देश में अलग अलग नहीं हो सकती। आईसीसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि किसी एक बोर्ड के हितों की पूर्ति करने का दिखावा करना चाहिए। निष्पक्षता और निरंतरता वैश्विक क्रिकेट की नींव है। तो शाहिद अफरीदी के बाद मोहम्मद यूसुफ का भी दर्द छलका है। सीधे तौर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि आईसीसी किसी एक बोर्ड के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया था और इसके अलावा पाकिस्तान को भी आईसीसी ने कड़ी चेतावनी दी थी। पाकिस्तान को जो चेतावनी मिली, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी टी20 विश्व कप के लिए टीम का भी ऐलान कर दिया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घमासान मचा हुआ है, उस घमासान के बीच ये तमाम बयानबाजी भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर, और तब भारत में विरोध के स्वर बुलंद होने लगे कि आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उन्हें बाहर किया जाए। इसके बाद से केकेआर ने उन्हें बाहर किया तो बांग्लादेश ने भी तेवर दिखाए। बांग्लादेश ने तेवर दिखाया और कहा कि वो भारत में विश्व कप के मैच नहीं खेलेगा, जबकि उसके मैच कोलकाता और मुंबई में होने वाले थे। और जब बांग्लादेश ने आईसीसी से गुहार लगाई तो आईसीसी ने उसे सोचने का वक्त दिया, और सोचने के बाद भी जब बांग्लादेश ने कहा कि वो अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा, तो आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को मौका दिया। इसी बीच बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी खड़ा उतरा था, लेकिन तब आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड को भी फटकार लगा दिया और पीसीबी को फटकार लगाते हुए आईसीसी ने कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप से बाहर जाते हैं तो द्विपक्षीय सीरीज भी भूल जाइए और इसके अलावा एशिया कप में भी आपकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को समझ में आया कि उसका क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा, तो उसने इसी बीच अपनी टीम का ऐलान कर दिया। लेकिन अब बांग्लादेश को तो झटका लग चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट अब बर्बाद होने की कगार पर खड़ा हो चुका है।